राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वह फेस्टिवल आ ही गया जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार रहता है। जी हाँ, दीपावली बहुत ही निकट है और हम सब इसका बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं। हिंदुइज़्म में इस फेस्टिवल को इतनी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन हमारी जो खुशी होती है वो सातवें आसमान पर होती है। तो दोस्तों, ये जो दीपावली का फेस्टिवल है ये 5 दिन तक मनाया जाता है। धनतेरस से स्टार्ट होकर भैया दूज तक और ये 5 डेज़ का फेस्टिवल है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ये 5 जो दिन होते हैं और इन 5 दिनों को मिलाकर हम कहते हैं दिवाली तभी कंप्लीट होती है। और ये 5 डेज़ का 5 दिवसीय त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, एक-एक दिन का अलग-अलग महत्व है और क्यों, वो हम आज अपनी वीडियो में बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा एंड तक। दोस्तों, दिवाली भारत का प्रमुख फेस्टिवल है और इस त्योहार को भारत में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस दिन घरों में दीपों से, रंगोली से और भी बहुत सारी चीज़ों से एक्सेट्रा हम घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं और पूजन करते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ वितरित करते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं और इस तरह हम खुशियों को बांटते हुए इस फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 5 दिवसीय जो फेस्टिवल है इसमें सबसे पहले आता है धनतेरस, उसकी नेक्स्ट डे आता है नरक चतुर्दशी का दिन, जिसे हम अपनी भाषा में छोटी दिवाली कहते हैं। और इसके बाद आता है बड़ी दिवाली, जिसको हम सबसे ज़्यादा बड़ा मानते हैं। उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। मेन डे होता है वही जिसमें हम लक्ष्मी माँ और गणेश जी का पूजन करते हैं। उसके बाद जो दिन आता है दिवाली के नेक्स्ट डे, वो होता है गोवर्धन पूजा का। इसके नेक्स्ट डे आता है भाई दूज। इस तरह से ये 5 दिन होते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पहले धनतेरस, फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा के बारे में और उसके बाद भाई दूज। क्या है, छोटे छोटे से रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये मनाते हैं। देखिए, इस संसार में बिना रीजन के तो कुछ होता नहीं है। हर एक फेस्टिवल के पीछे एक रीज़न होता है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो हम बहुत ही जल्दी डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं अपने इन फेस्टिव के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस की। तो दोस्तों, धनतेरस ये 5 दिवसीय फेस्टिवल जो दिवाली हम मनाते हैं इसका पहला दिन होता है और इस दिन हम धन की पूजा करते हैं। धनतेरस का मतलब क्या होता है? धन तेरस, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धन मीन्स धन, संपदा, संपत्ति और तेरस का मतलब है 13वां दिन, यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो तिथि होती है, यानी कि कार्तिक मास में जो 13वां दिन पड़ता है उसी दिन हम धनतेरस मनाते हैं और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। भगवान धनवंतरी की हम पूजा क्यों करते हैं और ऐसा क्या है पौराणिक कथाओं में? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जब दानवों का, यानी कि राक्षसों का तीनों लोक में, समुद्र में, धरती पर और आकाश लोक में, तीनों ही लोक में जब उनका हाहाकार मच गया और उन्होंने जब बहुत ज़्यादा हद कर दी तो देवता परेशान होकर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका कोई आप सॉल्यूशन बताएं, कोई हल बताएं। तो भगवान शिव ने समुद्र मंथन की अनुमति दी। तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान वहाँ से विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत कलश को लेकर भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी भी तभी प्रकट हुई थी। तो इसलिए हम धनतेरस पर धनवंतरी और लक्ष्मी माँ दोनों की पूजा करते हैं। धनवंतरी एक अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, तो इस दिन को हम एक आरोग्य का दिन भी मानते हैं और उस हिसाब से पूजन करते हैं। आयुर्वेद के देवता भी धनवंतरी को माना जाता है। इस दिन को आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए भी मनाया जाता है। आयुर्वेद की चीज़ों की इस दिन पूजन किया जाता है। धनतेरस वाले दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन, ऐसी कई वस्तुएं, चीज़ें खरीदते हैं जो उनके घर को संपन्न करती है। तो दोस्तों, इस तरह से तो धनतेरस वाले दिन दीप जलाने की, यमराज के लिए दीप दान करने की परंपरा है। तो बहुत अच्छे से आप धनतेरस के फेस्टिवल को मनाइएगा। जो भी रिचुअल्स हैं और इसमें जो भी नियम हैं उन सबको अवश्य से कीजिएगा। धनतेरस के नेक्स्ट डे है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।
और उस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। यह दिन धनतेरस के नेक्स्ट डे और दिवाली के एक दिन पहले इन दोनों के बीच में पड़ता है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। तो दोस्तों, इस दिन को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक दानव था जिसने पृथ्वी पर बहुत ही हाहाकार मचाया हुआ था। सभी उससे बहुत परेशान थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही इसी दिन नरकासुर का वध करके पृथ्वी को उसके आतंक से बचाया था, मुक्त करवाया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। ये दिन रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को रूप चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन अपने स्वास्थ्य की, अपने रूप की, सौंदर्य की पूजा की जाती है। इस दिन दीप जलाने की, घर को सजाने की परंपरा है, जो कि दिवाली की तैयारी का एक भाग है। तो दोस्तों, इस दिन लोग दीपदान भी करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न भी मनाते हैं। इसीलिए हम छोटी दिवाली पर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा दिवाली वाला दिन, मेन डे, जिस दिन हम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बहुत बिजी रहते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा प्रमुख, सबसे ज़्यादा प्रिय और सबसे ज़्यादा पवित्र त्योहार है यह दिन, दीपावली वाला दिन। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान का प्रतीक है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में, उनके स्वागत में लोगों ने, पूरे अयोध्या वासियों ने उनके आगमन में दीपों को प्रज्वलित करके अपने पूरे अयोध्या को सजाकर उनका स्वागत किया था, उनके आने की खुशी में। तभी से यह परंपरा चल रही है और हम सब इस दिन को भगवान राम के लौटने की खुशी में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, दीपावली सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन हम अपने घर को दीपों से, मोमबत्तियों से, रंगोली से और भी एक्सेट्रा चीज़ों से, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनसे हम अपने घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। जो जितना डेकोरेट कर पाता है उतना अच्छे से सजाते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं और लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, ताकि घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव का वास हो। दोस्तों, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी यह दिन उनकी व्यापारिक दृष्टि से शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम अपने फेस्टिव दिवाली को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, पटाखे चलाते हैं। खुशियों से भरपूर फेस्टिवल होता है ये हमारे लिए। प्रत्येक मनुष्य को, मुझे लगता है इंडिया में, हिंदुइज्म में, प्रत्येक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि ये डे कब आएगा और हम इसे धूमधाम से सबके साथ, खुशी के साथ, अपने अंदर के सारे विकारों को साइड में रख कर सबके साथ इस फेस्टिवल को कब हम मनाएंगे, इस चीज़ का सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब दिवाली के नेक्स्ट डे। दिवाली का नेक्स्ट डे आता है गोवर्धन पूजा का, जिस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, क्या हुआ था ऐसा, तो समझते हैं। गोवर्धन पूजा, जिसको अन्नकूट भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गोकुल के वासी थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा इंद्रदेव ने गोकुल वासियों को अपने वश में कर रखा था और उन पर अपना एक क्रोध दिखाया हुआ था, तो सारे गोकुलवासी उन्हीं की पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको एक सीख देने के लिए, भगवान इंद्र का क्रोध को कम करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और सारे गोकुलवासियों को यह शिक्षा दी थी कि नेचर की बनाई हुई हर चीज़ की और उनकी नेचर की शक्तियों की प्रत्येक मनुष्य को पूजा करनी चाहिए, सिर्फ एक की नहीं। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पर उठाने के कारण यह
दिन गोवर्धन नाम से पूजा जाता है। इसमें गोबर की पर्वत बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। दोस्तों इस दिन गांव में लोग पशुओं को सजाते हैं और पशुओं की पूजा भी करते हैं इस दिन, क्योंकि दोस्तों गांव में कृषि, एग्रीकल्चर और पशुपालन, पशुओं का जो पालन किया जाता है, यही प्रमुख है। तो वह उसकी गोवर्धन वाले दिन पूजन करते हैं और इस दिन भगवान को मिठाई और विभिन्न तरह के पकवान, व्यंजन घर में बनाते हैं और उनका भोग लगाते हैं। उसी को अन्नकूट कहा जाता है और यह अन्नकूट पूजा नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा वाला दिन अपने आसपास रहने वाली नेचर, पर्यावरण, प्रकृति, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, यह हमें सीख देता है। दोस्तों अब आता है सबसे आखिरी दिन, ये 5 दिवसीय फेस्टिवल का सबसे लास्ट डे, जिसको कहते हैं भाई दूज। भाई दूज बहनों और भाइयों के लिए स्पेशल डे होता है। भाई दूज का फेस्टिवल दोस्तों बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं। बहन भाइयों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स का त्यौहार होता है और यह लास्ट डे होता है, हमारी शुभ दीपावली के 5 डेज में से लास्ट डे होता है। तो दोस्तों समझते हैं इसके पीछे का भी हम पौराणिक रीज़न। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज वाले जिस दिन हम लोग भाई दूज मनाते हैं, यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे। तो उनकी बहन यमुना जी ने उनका स्वागत तिलक करके, मिठाई खिलाकर, आरती उतार कर किया था और तभी यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को यह वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएंगे वह दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तभी से सभी भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, इस दिन तिलक कराते हैं और उनको उपहार देते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और एक अटूट रिश्ते के साथ, प्रेम के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये 5 डेज़ जो हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं, क्योंकि दीपावली बहुत ही ज़्यादा निकट है। दोस्तों एक बात, मैं आप लोगों का टाइम इतना मैंने ज़्यादा लिया है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी आप लोगों को। तो अच्छी लगे तो आप लोग ऑफ कोर्स मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों दीपावली हमारे जीवन में खुशियों का त्यौहार है। सभी के लिए हम खुशियाँ लेते हैं, देते हैं, बांटते हैं, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम दिवाली में नहीं करते। हमारे घर की क्लीनिंग भी हो जाती है दिवाली से पहले। तो दोस्तों इस त्यौहार के आने से पहले हम क्लीनिंग भी करते हैं, घर को सजाते भी हैं, एकदम घर को न्यू कर देते हैं, जिससे कि जिस दिन हम इन त्योहारों को मनाएंगे उस दिन हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन से होनी चाहिए, नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्या दोस्तों एक बात मेरे माइंड में चल रही है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। जिस तरह हम अपने घर की क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है साल का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, वह अपने घर को साफ, अपने घर को सजा हुआ सुंदर देखना चाहता है और हम इन फेस्टिवल्स में खुद को भी बहुत ही सुंदर अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे से शॉपिंग करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सभी मनुष्य ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कलयुग है इसमें 5 विकार हैं। कलयुग चल रहा है, विकार तो घूम ही रहे हैं चारों तरफ। तो दोस्तों ये जो विकार हैं जैसे कि क्रोध है, अहंकार है, मोह है, इस तरीके से, तो ये सारे जो विकार हैं, विकार मनुष्य के लिए कहीं से भी अच्छे नहीं होते। ना वो उनके अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते, ना अपने रिश्तों के लिए अच्छे होते, किसी चीज़ के लिए ये विकार अच्छे नहीं होते। तो ये जितने भी विकार हैं, कलयुगी विकार, इन्हें भी हमें दिवाली पर सोचना चाहिए कि पहले तो हमें पता ही करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा विकार है जिसने टॉप पर स्थान ले लिया है। ऑफ कोर्स दोस्तों ऐसा होता है, हमें पता नहीं चलता, या एक विकार तो यही है बहुत बड़ा कि हम अपनी कमियों को कभी झांक कर नहीं देखते हैं। ऑफ कोर्स से आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कमियों को, अपने विकार को डिस्कस नहीं कीजिएगा, ऑफ कोर्स। लेकिन दीपावली आने पर जब सब कुछ नया है, क्लीन है, अच्छा है और सुख के साथ है, तो हमें अपने मन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो इसलिए इस पर हम बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु से, लेकिन भगवान को भी कुछ ऐसा सरप्राइज़, भगवान जी को भी एक ऐसा सरप्राइज़ दे दीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई विकार है, पहले पता कर लीजिए कौन सा है जो बहुत ज़्यादा टॉप पर है, और उस विकार को आप धीरे 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 जाने के लिए भगवान से प्रे कीजिएगा कि वह विकार आपके अंदर से निकल जाए। क्योंकि कलयुगी विकार आपके अंदर नहीं होंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो कली है वो हर किसी को पर अपना इतना ज़्यादा प्रेशर बनाता है ना कि हमारे ही ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो इस दिवाली ये चीज़ ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, अपने अंदर के विकारों को पहले देखिएगा कि हमारे अंदर कितने विकार हैं। तो जो भी विकार है जो आपको भी प्रॉब्लम देता है और आपके आसपास के लोगों को भी, माहौल को भी, तो आप उस विकार को अपने अंदर से निकालने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और नहीं निकाल पाते हैं तो भगवान से प्रे कीजिएगा इस दिवाली कि वो आपको इतनी शक्ति दें कि आप उनको बाहर कर सकें, जिससे आपका मन एकदम क्लीन हो जाए। और आपका जब मन क्लीन हो जाएगा तो आप बहुत निखर कर आने वाले हैं दोस्तों। सो प्लीज़ ऐसा ऑफकोर्स से कीजिएगा। मैं तो एवरी दिवाली पर करती हूँ। जब भी ऐसा डे आते हैं हमारे जीवन में जो हमारे लिए खुशियों के दिन होते हैं, जैसे कि न्यू ईयर आता है तो नया साल हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आता है, सेम टू सेम आप लोग भी उस डे में ऐसा कीजिएगा। तो दोस्तों दिवाली पर जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, अब तो पता चल गया होगा आपको 5 दिन का महत्व। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।